धीरेन्द्र जी, आजम खान पहले ही सजा भुगत रहे हैं। ऊपर से अब जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था जौहर यूनिवर्सिटी, उस पर तो बुलडोजर चलाने की तैयारी हो चुकी है। दरअसल आजम खान अपने कुकर्मों की सजा भुगत रहे हैं, अगर ये सीधा कहे, क्योंकि जिस तरह से आजम खान ने एक जमाने में उत्तर प्रदेश को अपने एक निजी रियासत के तौर पर चलाने की कोशिश की थी। दरअसल सत्ता के नशे में ये आदमी भूल जाता है कि ये सत्ता जो है चलायमान है। आज तुम्हारे पास है, कल किसी के पास जाएगी, आगे किसी और के पास से तुम्हारे पास तक आई थी, लेकिन वो बार बार वही गलती करता है। और आजम खान तो एरोगेंस की उस इमारत पर बैठे हुए थे कि वो मुलायम सिंह को कुछ नहीं समझते थे, बाद में अखिलेश को कुछ नहीं समझते, तो एक एक करके वो घिरते चले गए। जब आप ताकत में होते हो तो आप एक एक करके ऐसा काम करते चले जाते हो कि आपको कहीं ना कहीं फंसना होता है। और आजम खान ने तो, दरअसल आजम खान के अंदर एक बचपन से ही एक बड़ा सपना था, बड़ा सपना उसने पाला हुआ था कि मैं रामपुर के नवाबों का नाम मिटा दूंगा। तो इसके लिए उसने रामपुर के नवाबों का नाम मिटाने के लिए पहले रामपुर की जो विरासतें थी, वैसे तो मैं उन विरासतों को बहुत ज्यादा वो नहीं करता हूं, क्योंकि ये रामपुर में दंगे हुए, रामपुर में मुस्लिम एक्सट्रीमिज्म का सबसे बड़ा इलाका था, रामपुर वो था जहां हिंदुओं खुलेआम धमकी दी जाती थी, ये सब चीजें रही। और आजादी से पहले भी जो पाकिस्तान जाने वालों के लिए वोट बैंक का जो वोटिंग था, उसमें सबसे ज्यादा वही उन्हीं लोगों से 90% लोग पाकिस्तान बनवाने वाले थे। लेकिन फिर भी वो उसके बाद हिंदुस्तान में रह गया, तो आपके पास जो विरासतें उस शहर की थी वो थी, प्राचीन थी। इस आदमी ने जानबूझ के रामपुर गेट तुड़वाए, उसकी बजाय फिर दूसरे गेट बनवाए। और आखिर में इसने कहा कि रामपुर की लिगेसी क्या होगी, इसने कहा कि रामपुर की लिगेसी होगी कि मैं जो बनवाऊंगा, जो नवाब है उनका नाम मिटा दूंगा। इसीलिए इस आदमी ने क्या किया, इसने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी बनाई। मोहम्मद अली जौहर का नाम भी ऐसा ही है, उसको इस देश के गंगा जमनी तहजीब वालों ने अपने सर पे चढ़ा के रखा, जबकि ये आदमी था कि जो ये कहता था कि कोई भी आदमी, एक बुरा मुसलमान भी, मतलब घटिया से घटिया वाला भी महात्मा गांधी से बेहतर होगा, मतलब वो जन्नत जाएगा, ये नहीं। वो तमाम लोगों को इस देश में जिस नशे में रखा वही नाम था। लेकिन चलिए, अब उसके बाद क्या होता है कि इन्होंने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी बनाने की कोशिश की। इन्होंने कहा साहब एक यूनिवर्सिटी ऐसी बना देंगे जो बिल्कुल वो होगा। अब ये इसमें इन्होंने 40 बिल्डिंगें तैयार कर दी। इससे पहले इन्होंने 40 बिल्डिंगें तैयार की, उनमें से चूंकि ताकत अपनी थी, ये आदमी शहरी विकास मंत्री था। आप ये सोचिए कि उस समय इसकी ताकत इतनी थी कि जो कुंभ, भाई कुंभ में आपका क्या लेना देना, आपको हिंदू, आप अपनी किताब में पढ़ते हो कि हिंदू तो जो है नजस है, वो जो है इस लायक भी नहीं है कि वो इंसान हो। इसके बाद आप ये पढ़ते हो उनकी पूजा पद्धति, मतलब एक रेपिस्ट, जो मतलब आप सोचिए माँ बहन किसी रिश्ते की भी तौहीन करने वाला आदमी वो जन्नत में चला जाएगा, लेकिन एक अच्छा हिंदू वो जन्नत नहीं जाएगा। ये इनके बाकायदा किताबों में लिखा हुआ। तो ऐसे आदमी को आपने कुंभ का इंचार्ज बना दिया, जो आदमी भारत माँ को गाली दे चुका ऑन रिकॉर्ड, जो महिलाओं के लिए मतलब उनके अंग वस्त्रों पर टिप्पणी करता, अपनी पार्टी के सांसद, इतना गिरा हुआ आदमी, वो जो उसको आपने इतना बड़ा ऊंचा बना दिया उठा के। अब ये क्या करता है कि अब उसके बाद जौहर यूनिवर्सिटी के लिए, ये एक सिंगन खेड़ा वहां गांव है, वहां इसने सारा अपने जो मन किया सरकार से बना। जब ये बना तब भी 2000 करोड़ के करीब की यूनिवर्सिटीज बताई गई थी। आप ये सोचिए कि 2000 करोड़ की यूनिवर्सिटी होगी, और 2005 को इसकी नींव रखी, तब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 26 किसानों से 35 बीघा जमीन जूता चप्पल मार के खरीद ली एक तरह से। उनपे क्या आरोप, उनको जो नहीं दे रहा था उसको सीधा जेल भेज देते थे कि साहब ये सरिया चुराया, इसने सीमेंट चुराया, इनने फला चुराया। इसीलिए ये कहते हैं ना कर्मों का हिसाब होता है। फिर इसको बकरी चोरी में, ये भी खुद बकरी चोरी में गया। भाई इसके खिलाफ इतने मुकदमे हैं जो लब लिखे गए, उसमें सबने लिखवाया, जो इसने किया वो उन्होंने किया। इसमें 25 कोर्सों में पढ़ाई हो रही थी 2017 तक, और 58 अलग अलग आलीशान इमारतें जो लेबर मिनिस्ट्री थी उसी ने कहा था कि 2000 करोड़ की है। इससे जो अगर हम लोग देखें, अब खेल शुरू होगा कि इतने करोड़ का नुकसान होगा, क्या होगा। लेकिन आप ये सोचिए कि इसने किसी जनता के लिए नहीं, पैसा जनता का था लेकिन ये अपने लिए तैयार कर दिया। अगर आप देखेंगे इसका चांसलर खुद था आजम खान, वाइस चांसलर डॉक्टर जहीरुद्दीन बना दिया, एक्स प्रो वाइस चांसलर इसकी बीवी,
डॉक्टर तंजीम वाधवा, और प्रो चांसलर कौन है? वो अब्दुल्ला आजम, इसका बेटा, और सेक्रेटरी अदीम आजम खान। मतलब पूरे खानदान का था, पैसा सरकार का, लूट उसकी, और पैसा क्या है कि सब आने वाली पीढ़ियों तक इसने, मैंने कहा ना कि ये एक फ्रस्ट्रेशन थी, क्योंकि मैं चूंकि चुनाव सब कवर कर चुका, कई बार जा चुका, तो वहां मैंने देखा कि इसके अंदर एक उनसे अलग होने की, उनके ऊपर उनको नीचा दिखाने की। नवाबों को याद होगा, वो नवाब भी फिर बाद में मजाक बनाते थे उसका, जब नवाब लड़ रहा था उसका बेटा चुनाव, मुझे याद है 2022 का है, 2017 के चुनाव में जब मैं गया था, तो वो हंसता हुआ कहता है कि हमारे यहाँ घुड़सवार में जो अस्तबल होता है उसकी जिम्मेदारी थी इसकी, तो इसे वो भी इसको हंसते थे, और वो ये फिर, लेकिन इसने उनका नाम निपटाने के लिए जबरदस्त तरीके से ये सब खेल किया था। अब चूंकि मुझे याद है, वो तो मेरे पास जब मैं रिपोर्टर था, एक आदमी बाकायदा सुप्रीम कोर्ट से वो बेचारे केस हारे हुए थे, क्योंकि वो तमाम उनकी पूरी संपत्ति इसने अपने नाम मतलब करा ली, खरीद ली, जबरदस्ती किया, और वो लोग चूंकि भाई सरकार इनकी थी, वो मेरे पास भी आए, तो मैंने हाथ जोड़ लिया। मुझे मालूम नहीं वो बेचारे हैं या नहीं, उनकी माता जी शायद उस समय थी, तो वो पूरा कागज लाए, उन्होंने दिखाया, कह रहा कि अब हम बताइए हम क्या करें, सिस्टम सरकार एजी वेजी सब आगे रख ही नहीं रहे, और चूंकि अब केस तो सरकार को लड़ना है, तो वो मजबूरी में मैं कुछ नहीं कर पाया। मैंने कहा भाई देखो, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला कर दिया उसमें तो कोई पत्रकार कुछ कर नहीं सकता। तो ये हमारे पास ये एकदम चैनल का, आपको मालूम है कि चैनल का एकदम क्लियर गाइडलाइन होता है कि कोर्ट में और उसके खिलाफ आपको कुछ नहीं करना, तो हम लोगों ने जाने दिया। लेकिन मुझे मालूम है कि इस तरह के सैकड़ों लोगों को इन्होंने बर्बाद कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो या तो इनकी मान नहीं रहे थे, या इनको वो जमीनें औने पौने दामों पर नहीं दे रहे। तो मुझे लगता है कि ये 1500 बीघे की जो यूनिवर्सिटी बनी हुई थी, ये जैसे ही योगी आदित्यनाथ आए, इसका बुरा दिन शुरू हो गया। और अब जो है आजम खान पे 90 मुकदमे हैं, 30 तो अकेले जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए। जो जमीनें खरीदी गई, हर एक जमीन पर, इसकी ज्यादातर जमीनों पर मुकदमेबाजी आज तक जारी है। 7 साल से सिर्फ मुकदमेबाजी हो रही। 26 किसानों ने पहले इस पे दर्ज कराया कि साहब हमसे 35 बीघा जमीन जबरदस्ती कब्जाई, तो उस पे केस चल रहा। सरकार ने जो 170 एकड़ जमीन जो लीज पे, क्योंकि यार तब तो तुम मालिक थे, जो चाहे लिखवा लो, तुम ही थे। और ये शेर और जो विक्टिम कार्ड खेलने की आदत है, वो शेर और शायरी में आता ना, जो आप इनकी शेर और शायरी में सुनते हो कि साहब फिरौन ये होगा वो होगा, तो ये तो साहब ये नहीं की एक शायरी है कि साहब मुलजिम में तुम हो, वो भी तुम हो, अब तुम जो चाहे कर लो। याद है ना वो जो फैसला, तुम जो चाहे लिख लो, अखबार तुम्हारा, नाटक तुम्हारा। तो ये सब इनके लिटरेचर में भी मैं देखता हूँ कि एक अजीब किस्म की विक्टिम कार्ड जो है हमेशा मौजूद रहता है। तो वो इसका आजम खान का था। उस समय ये लीज पे अपने आप इनने 170 एकड़ जमीन ले ली, और उसके बाद फिर करोड़ों की मशीनों की, सफाई मशीनें जो थी उनको ही मिट्टी में दबवा दिया यूनिवर्सिटी की। तो एक के बाद एक वो यूनिवर्सिटी सिर्फ अपराधों की खान में थी। आईटी का इस पे छापा पड़ा था, जो जांच हुई थी, तो 60 करोड़ रुपए का नाटक किया, 800 करोड़ रुपए का खर्च के बाद थी टैक्स की चोरी का। जो आलियागंज के 22 किसानों के 22 केस है इनके पास जमीनों के कब्जे के, उसमें आजम पे, इसकी पत्नी पे, बेटे पे 13 आरोप तय है, 13 लोगों पे। तो ये लगातार अगर हम देखेंगे तो ये कंटिन्यू, ये यूनिवर्सिटी उसमें रही है विवादों में। अब क्या हुआ है कि चूंकि इस यूनिवर्सिटी की जो इमारतें हैं उनका नक्शा पास नहीं किया, उन्होंने पहले भी इनको नोटिस दिया था। अब वो जो सुनवाई में प्रेजेंट होना था, उनके वकील जो भी आया, उसके बाद उन्होंने कहा भाई वो आप बता नहीं पाए कि इनके नक्शे वक्शे कहाँ हैं, तो लिहाजा जो नियम है वो उन्होंने डीएम ने कह दिया कि भाई अब सीधी सी बात है, सुनवाई होगी, तुम्हारे मैनेजमेंट की दलील गई खाक, अब ये जो है 2 का नक्शा पास है तो 2 बच जाएंगी, 38 जो है उसके बाद उड़ जाएंगी। अगर आपको 15 दिन का टाइम दिया जाता है, आप या तो उसको उड़ा लो, जो संस्था को टाइम मिलता है, या तो खुद से हटा दो। नहीं हुआ तो आरडीएस को हटाएगा, रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी हटाएगी, और नहीं तो वो हटाएगी भी और आपको पैसा देना पड़ेगा, जितना पैसा खर्च होगा। तो ये अब आज है, उसको उसकी सजा मिल रही है।